अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर मैं एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी हमारे लिए खास होने वाला है। और गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा एक चैलेंज है जिसमें मुझे 2 महीने के अंदर 5 से 6 हज़ार सब्सक्राइबर करने हैं गाइस। तो प्लीज़ आप लोग मेरा वो चैलेंज कंप्लीट करने में मेरी मदद कीजिए। और गाइस मैंने तो आप लोगों से कह रखा है कि जिस दिन मेरे इतने सब्सक्राइबर आप लोगों ने करवा दिए और मेरा वॉच टाइम बढ़ गया, मेरी यूट्यूब अर्निंग स्टार्ट हो गई, उस दिन मैं एक सेलिब्रेशन करूँगी जो मैं आप लोगों के साथ करूँगी। सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक्स। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे 1000 ही हैं अभी, और मैं चाहती हूँ कि 2 महीने के अंदर आप लोग मेरे 5 से 6 हज़ार सब्सक्राइबर करवा दो। तो प्लीज़ करवा दो, बिकॉज ये मेरा चैलेंज है और जो सभा के लिए चैलेंज है वो आपके लिए भी चैलेंज है। तो चलिए आज का मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि 7 मई को आसमान में बजने वाले हैं सायरन, और मुझे जबकि उस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और तो इसलिए मैंने आप लोगों को सब कुछ क्लियरली नहीं बताया था। वैसे आप लोगों को और भी ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स हैं जिनसे पता चल गया होगा कि हाँ कैसे होगा सायरन, क्या होगा। वैसे जहाँ पे मैं आई हुई हूँ, मतलब जहाँ पे मैं हूँ वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई सायरन नहीं बजे, बिकॉज मैं अंदर हूँ गाँव साइड में जहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें बहुत कम होती हैं। वैसे माउंटेन हुई थी मेरे ख्याल से लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, सहारनपुर और मुंबई, दिल्ली, ऐसी खास जगहों पर हुई थी माउंटेन, और यहाँ पर ही ब्लैकआउट हुआ था। लेकिन मैं जहाँ पे हूँ उस तरफ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज मैं आउट ऑफ एरिया हूँ इसलिए। और आउट ऑफ एरिया होने के चक्कर में ही जो है नेटवर्क की बहुत दिक्कत होती है, इस तरफ मेरी वीडियो भी नहीं वायरल हो पाते। तो आज का मोटिवेशन थी मेरा बस इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ लोग जो हैं वफ़ादारी की उम्मीद रखते हैं। कुछ लोगों को चाहिए होता है कि मेरा पार्टनर, मेरा लाइफ पार्टनर या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर आपका कोई रिश्तेदार आपके लिए बहुत वफ़ादार हो। मतलब कुछ लोगों को दूसरों से वफ़ादारी की उम्मीद होती है, मगर वो ये भूल जाते हैं कि वफ़ादारी मतलब खुद के अंदर भी वफ़ादारी होनी चाहिए, तभी हमें कोई वफ़ादार इंसान मिलता है। मतलब अगर आप पहले से ही अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो और बदले में आप ये उम्मीद कर रहे हो कि आपको कभी धोखा ना मिले, तो ये तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मतलब आज का ये जो ज़माना है, जितना धोखा मिल रहा है, एक वफ़ादार इंसान भी ये उम्मीद नहीं कर सकता कि उसे वफ़ा मिले, जबकि उसने सब लोगों के साथ इतना अच्छा किया, वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, उसने किसी को धोखा नहीं दिया। फिर भी उसे ये सोचने का हक क्यों नहीं है कि उसे एक वफ़ादार आदमी मिले? क्योंकि ये दुनिया वफ़ादारों की अब रह ही नहीं गई। इस दुनिया में धोखा ही होता गया है और इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो वफ़ादार हैं। मैं कहती हूँ कि जब वफ़ादार इंसान उम्मीद नहीं कर रहा है कि उसे एक वफ़ादार इंसान मिले, फिर वो लोग कैसे उम्मीद करते हैं जो दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों के ज़ख्मों पर नमक लगाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिले जो मेरे लिए वफ़ादार हो, मेरे लिए अपनी जान भी दे दे। पहले तो आप ये सोचिए कि जब एक वफ़ादार इंसान को ये सोचने का हक नहीं कि उसे एक वफ़ादार पार्टनर मिले, तो एक बेवफ़ा इंसान को ये सोचने का हक किसने दे दिया कि उसे एक वफ़ादार पार्टनर मिलेगा? उसे कैसे मिलेगा? जब जिसके साथ इतना अच्छा किया, जब जिसने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, जब वो इंसान धोखा खा सकता है, तो फिर जिसने किसी के साथ धोखा किया अगर वो धोखा खा जाए 1-2 बार, तो क्या हर्ज है? कैसे? मैं बस यही सोचकर हैरान हूँ, परेशान हूँ कि आखिर कुछ लोग ये उम्मीद कैसे रख लेते हैं, दूसरों को धोखा देने के बाद ये उम्मीद कैसे रखते हैं कि मुझे कभी किसी से धोखा ना मिले। कैसे नहीं मिलेगा आपको धोखा? आपने जब दूसरों को धोखा दे रखा है, आपने जब दूसरों की परेशानियाँ बढ़ा रखी हैं, तो आपने भी तो कभी ना कभी परेशान होना है। दुनिया का या दुनिया में ही मिल जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सारी चीज़ों का हिसाब किताब आखिरत वाले दिन होगा, तो आखिरत वाले दिन अल्लाह पाक अपनी दी हुई नेमतों का और अपनी दी हुई नमाज़ों का हिसाब लेंगे। उस दिन अल्लाह पाक पूछेंगे नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी, मेरी दी हुई नेमतों को वेस्ट क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, मेरी दी हुई ज़िंदगी को कैसे इन्वेस्ट किया तुमने। लेकिन अगर आप दुनिया में किसी का हक मार रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, किसी की ज़िंदगी में कांटा भर रहे हो, किसी के रास्ते रोक रहे हो, तो उसका क्या आपको दुनिया में ही मिलेगा? बिकॉज दुनिया की चीज़ें दुनिया में ही ख़त्म हो जानी है, तभी ये दुनिया पूरे तरीके से ख़त्म होगी। और आखिरत के जितने भी सवाल हैं उस दिन, आखिरत के दिन ये सवाल होंगे कि आपने अल्लाह की नेमतों का कैसे यूज़ किया, आपने अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी कैसे गुजारी, आपने नमाज़ें पढ़ी नहीं पढ़ी, सदका किया नहीं किया, कुरान की तिलावतें कितनी की, क्या किया, किसके साथ बुरा किया, कितने गुनाह किए, ये सारी चीज़ों का हिसाब होता है। लेकिन दुनिया में अगर आपने किसी के साथ बुरा किया, किसी का हक मारा, किसी को इस कदर मजबूर किया कि फिर वो आपका नाम लेकर अल्लाह के सामने रो रहा है, तो फिर बस आप सोच लीजिए कि अब आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। आप फिर ये उम्मीद कर ही नहीं सकते कि आपके साथ अच्छा हो। अरे जब आपने किसी और के साथ अच्छा कभी किया ही नहीं, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपके साथ अच्छा हो? बिकॉज जिसने सबके साथ इतना अच्छा किया, जिसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, जिसने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, उसकी लाइफ में इतनी परेशानियां हैं, वो इतना परेशान रहता है, उसको इतनी सारी चीज़ों की चिंता है, उसको इतनी फिक्र है। जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखा है, मतलब अपने देखते भर में ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जिससे वो इतना परेशान है, लेकिन वो परेशान है। तो अगर जिसने ऐसा कुछ किया है, जिसने किसी का दिल तोड़ा, किसी को दिल दुखाया, किसी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से वो कहीं नहीं जा सकता,
तो फिर वो कैसे खुश रह सकता है गाइस। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मेरा कुल मिलाकर कहने का गोल ये है, पूरी बात समझाने का मकसद ये है कि हम अक्सर उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए सब वफ़ादार हो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें वफ़ादार इंसान तभी मिलेगा ना जब हम वफ़ादार होंगे, जब हमें वफ़ा की उम्मीद रखने से पहले खुद वफ़ादार होना पड़ना ज़रूरी है। मतलब आप जब तक खुद वफ़ादार नहीं हैं, आपको ये उम्मीद करने का भी कोई हक नहीं कि आपको सामने वाला इंसान भी वफ़ादार मिले।